हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है ये, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं नाउन। तो इससे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये नाम सर्च करके आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं @NCERT क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं। ज़रा क्या हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले हम देखो, परिभाषा वही घिसी पिटी सी है हर बार की तरह, लेकिन आज हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली में क्या मतलब है। परिभाषा याद करना, उसको समझने में फ़र्क होता है। हम समझेंगे किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान, क्रिया आदि शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब ये तो पढ़ी पढ़ाई बात थी, मतलब क्या है इसका? देखो, कोई भी ऐसा वर्ड जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका अपने आप में कुछ एक मतलब है, चाहे वो वर्ड कुछ ऐसा हो जो कोई वस्तु हो जिसे हम छू सकें, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे खुशी को हम छू सकते हैं क्या? कोई वस्तु है जिसको हम छू सकते हैं? नहीं। हवा को हम छू सकते हैं? नहीं। फील करते हैं इसको, तो महसूस करते हैं, लेकिन हवा अपने आप में कोई एक चीज़ तो है, मतलब तो है इसका कुछ। ठीक है, रोशनी को हम छू सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन है तो कुछ चीज़। रोशनी एक वर्ड तो है। तो वो सारे वर्ड जिनका अपने आप में कुछ एक मतलब है, चाहे फिर वो किसी जगह का नाम हो, कोई काम का नाम हो, काम जैसे मारना, भागना, खाना, सोना, चलना, कोई काम का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी का कुछ गुण या अवगुण हो, जैसे सुंदरता, घमंडी, तो ये गुण या अवगुण हो, या किसी पशु, पक्षी, पेड़, इन सब का नाम हो, तो ये कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जिनका कुछ ना कुछ एक मतलब है, एग्जैक्ट में कुछ वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, मैंने हर चीज़ का अपना एक एग्जाम्पल लिया। जैसे जाति, मैं अगर जाति बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहा हूँ। मैं जाति बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि जिसको प्राकृतिक ने ही अलग बनाया है। जैसे इंसान और जानवर, ये प्राकृतिक दिखने में अलग हैं, हरकतें अलग हैं, सोते अलग हैं, खाते अलग हैं, तो ये प्राकृतिक ही अलग है। जैसे जानवर, मछली, पेड़ पौधे, इंसान, ये सब चीज़ें अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो जाति में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, तो जाति में क्या है? जैसे पशु एक अलग जाति का है, इंसान एक अलग जाति का है, ऐसे ही पक्षी अलग जाति का है, पेड़ पौधे अलग जाति के हैं। तो ये सारी चीज़ें जाति ही अलग है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुण। अब गुण में उसकी सुंदरता भी हो सकती है, अवगुण भी हो सकता है। जैसे सपोज मैं किसी को बोलूँ कि वहाँ पे जाओ और देखना वो तुम्हें मिल जाएगा, सामने वाला बोलेगा मेरे को कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि उससे 2 मिनट बात करके देखना, अगर उसके अंदर कुछ घमंड सा दिखे, घमंडी लगे वो, तो ये वही आदमी है। अब मैंने उसको, तो घमंड तो अच्छी बात होती नहीं है, तो बुरी चीज़ है, ये तो उसका अवगुण है, लेकिन मैंने उसको क्या बोला? अगर घमंडी लगे तो ये वही आदमी है। तो उसका जो ये अवगुण है, ये भी उसकी एक खासियत है। ठीक है ना, भले ही बुरी चीज़ है, लेकिन है तो उसकी एक खासियत ही, जिससे पहचाना जा सकता है उसे। तो गुण मतलब कि अच्छी बात ही नहीं होती, अवगुण भी हो सकता है। ठीक है, भाव, व्यथा, किसी व्यक्ति का नाम, मोहन, रोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। किसी जगह का नाम, दिल्ली, राजस्थान, केरला, कुछ भी, उससे छोटी से छोटी जगह भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी क्रिया यानी होता है काम। हिंदी में अगर मैं बोलूँ, हालांकि क्रिया भी हिंदी वर्ड है, लेकिन अगर इसको मैं मतलब समझूँ तो क्रिया मतलब होता है कोई भी काम। अब काम यानी मारना, भागना, सोना, नहाना, खाना, कुछ भी जो आप कर रहे हो, चल रहे हो, वो भी एक काम है अपने आप में। ठीक है, तो मारना, अब मारना यानी आँख मारना नहीं है, आँख मारना भी, ये भी तो एक काम हो रहा है ना। तो आँख मारना हो या असलियत में मारना हो, ये दोनों ही काम होते हैं। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहन सोहन में किसी भी लड़के की बात हो सकती है। पशु पक्षी में जानवर, किसी भी चूहा, बिल्ली, शेर, कुछ की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल भी ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करो, हम कमेंट में जब भी नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो हम वहाँ समझ लेंगे। अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल है तो कमेंट में वो भी लिखो, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप है टोटल। क्या क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, इंग्लिश में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा पेशेंस थोड़ा सा रखो, सब समझ में आएगा। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक, देखो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करें। अभी मैंने बोला था जाति मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, जाति मतलब एक स्पेसीज जिसको नेचुरली ही अलग है, कोई ऐसी स्पीसीज जो नेचुरली ही अलग है, ठीक है ना। जैसे इंसान और जानवर अलग हैं बिल्कुल, वो खाते अलग है, सोते अलग, हर काम अलग करते हैं, तो ये चीज़ें अलग है बिल्कुल। जैसे पशु, अब पशु में मैंने क्या बोला, मैंने किसी जानवर का नाम लिया क्या? नहीं। इसका एक बारी डेफिनेशन पढ़ लेते फिर एग्जाम्पल में आएंगे। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऐसे वर्ड जिससे किसी एक पर्टिकुलर का नाम ना पता चले, मतलब कि पूरी जाति का ही बोध हो रहा है। जैसे पशु बोला मैंने, अब पशु में मैंने ये थोड़ी बोला भालू, हिरन, शेर, बाघ, चीता, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ पशु बोला। पशु उसकी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने बोला लड़का, लड़के में मैंने ये बोला क्या, मोहन, सोहन, रोहन, राजू, श्याम, क्या, मैंने किसी पर्सनली एक का नाम नहीं लिया, मैंने बोला लड़का। अब लड़के में तो सब आ जाते हैं, औरत में तो सब आ जाते हैं, लड़की में तो सब आ जाते हैं, आदमी में तो सब आ जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जिससे प्रॉपर पता ना चले, पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम ना लूँ, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे वृक्ष, अब वृक्ष में मैंने ये थोड़ी बोला लीची का, आम का, सेब का, बनाना, किसका, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला वृक्ष। अब वृक्ष से तो पता चल ही नहीं रहा है कि किसकी बात करी मैंने। तो वृक्ष क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फूल, अब फूल से थोड़ी पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से फूल की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बोला फूल, तो फूल में तो सारे ही वर्ड आ गए, सारे ही फूल आ गए। तो फूल एक ऐसा वर्ड है जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो अपनी पूरी जाति को ही रिप्रेजेंट करे, पर्टिकुलर किसी एक का ना हो, ऐसे को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें थोड़ा सा उसके जैसा ही है, बस थोड़ा अलग है। पहले हमने क्या पढ़ा था जातिवाचक में कि ऐसे वर्ड्स जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, पर्टिकुलर किसी एक को ना बोले। व्यक्तिवाचक में है जो पर्टिकुलर किसी एक को बोले, प्रॉपर नाउन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, प्रॉपर। जैसे मैंने बोला भीम, छोटा भीम, मैं यहाँ पे लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, भीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, नाम का पता चले, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पता चले। जैसे अब मैं एक ऐसे वर्ड नहीं बोलने वाला जिससे कुछ पता ना चले। जैसे मैंने बोला वृक्ष, मैं वृक्ष नहीं बोलूँगा, मैं आम का पेड़ बोलूँगा, मैं लीची का पेड़ बोलूँगा, मैं स्पेशली नाम लूँगा आपकी कि मैं किसको बोल रहा हूँ। मैं जानवर नहीं बोलूँगा, अगर मैं जानवर बोलता हूँ तो वो फिर जातिवाचक शब्द हो गया। मैं यहाँ पे बोलूँगा शेर, बाघ, चीता, भालू, स्पेशली नाम लूँगा मैं किसी का, ठीक है। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक ना बोल के मैं रामायण प्रॉपर नाम लूँगा किसी का। लड़का, अब लड़का ना बोल के मैं प्रॉपर नाम लूँगा भीम, ठीक है। बचपन में तो बहुत देखा होगा आपने, तो मैं प्रॉपर नाम लूँगा भीम, इससे पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। भारत, अब जगह में मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी जगह, मैंने प्रॉपर नाम लिया है भारत का, ठीक है। अब ऐसे बोलने को मैं बोल सकता था जगह, जगह तो कोई भी हो सकता है। देश, देश वर्ड जो होता है पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देश तो एक पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, टर्की भी है, कुछ सब तो देश ही हैं। तो जब मैं देश वर्ड बोलता हूँ तो वो एक जातिवाचक शब्द हुआ। लेकिन जब मैं किसी स्पेशली देश का नाम लेता हूँ, पाकिस्तान बोला मैंने, भारत बोला, चाइना बोला, ये स्पेशली मैं नाम ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक आ गया, पर्टिकुलर में किसी एक को कह रहा हूँ। मैंने फूल नहीं बोला, मैंने गुलाब बोला। जब मैं फूल बोलता तो वो एक जातिवाचक शब्द हुआ, लेकिन जब मैं गुलाब बोल रहा हूँ, स्पेशली नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। समझ रहे हो? जब मैं पर्टिकुलरली किसी एक को कहता हूँ प्रॉपर नाउन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, जब मैं प्रॉपर उसका नाम लेता हूँ तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं प्रॉपर नाम नहीं लेता तो वो होता है कॉमन नाउन। कॉमनली मैंने एक ऐसा वर्ड बोला जिससे पता ही नहीं चल रहा कुछ। मैं भीड़ में बोलूँगा लड़का, सब पलट के देखेंगे, लेकिन जब मैं भीड़ में बोलूँगा भीम, तो सिर्फ भीम जी पलट के देखेंगे लड्डू खाते हुए हमारे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे आती है बात इंटेंजिबल, अदृश्य चीज़ें। जिन
जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। समझने के लिए क्या है कि जब भी कोई इंटेंजिबल चीज़ होती है ना, इंटेंजिबल जो हमें दिखती नहीं है पर है, इमेजिनरी वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब जो दिखती नहीं है, कोई चीज़ नहीं है लेकिन है। जैसे थकावट, थकावट कोई चीज़ है तो सही लेकिन दिखती थोड़ी है। मतलब आप थकावट को देख सकते हो क्या, जेब में रख सकते हो थकावट को? नहीं, वो तो इंसान अपने आप ही थकता है तो उसकी हरकतों से पता चलता है कि ये थक गया है। थकावट अपने आप में कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे ईमानदारी अपने आप में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी जेब में लेके घूमे ईमानदारी को। ईमानदारी तो अपने आप अंदर एक होती है। आदमी की हरकतों से पता चलता है कि वो ईमानदार है। पैसे गिर गए, पैसा अगर किसी के गिर गए हमारे सामने, हमने उसको उठा लिया, उसको दे दिया, तो उसको दिया तो उसमें मेरी इस आदत में उसको ईमानदारी दिखी। लेकिन अगर मैंने रख लिया तो बेईमानी दिखी। तो मेरी किसी आदत या ईमानदारी या बेईमानी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में दिख सकती है, कोई वस्तु नहीं है ईमानदारी या बेईमानी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली दिखती नहीं है। चालाकी, ये चालाकी देख नहीं सकता कोई। चालाकी कोई वस्तु नहीं है जिसे आदमी जेब में रख ले। बुढ़ापा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ही है, ये तो एक इंटेंजिबल चीज़ है। मिठास, कोई चीज़ मीठा है, मीठा कोई देख सकता है क्या? चीनी को देख सकता है लेकिन उसकी मिठास को देख सकता है क्या कोई? मिठास को नहीं देख सकता, चीनी को देख सकता है। बचपन, बच्चे को देख सकता है आदमी लेकिन उसके बचपन को नहीं देख सकता। समझ रहे हो? मैं इंटेंजिबल चीज़ की बात कर रहा हूँ, अदृश्य चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे शब्द होते हैं ना, जो ऐसे शब्द होते हैं जो एक्चुअली में अदृश्य है। जैसे रोशनी, मैं लाइट को देख तो ऐसे लाइट देख सकता हूँ, जैसे नाम है बल्ब को देख सकता हूँ, लेकिन लाइट को ऐसे कोई वस्तु है क्या लाइट जिसको मैं रख लूँगा? तो लाइट को ऐसे मैं रख नहीं सकता ना, कोई वस्तु नहीं है ना लाइट। उजाला कोई वस्तु थोड़ी ही है। उजाला मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नील उजाला, मैं एक, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। उजाला में रोशनी से उजाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी सारी वस्तुएं जो इंटेंजिबल है, जो देखी नहीं जा सकती, सिर्फ फील करा जाता है मेनली। ठीक है, बुढ़ापा, चालाकी, ईमानदारी, ये सब बस फील की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव स्पष्ट करे। ठीक है, कुछ दिखे ना लेकिन भाव स्पष्ट करे। नेक्स्ट क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे। जैसे जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जिससे पता चले कि ये पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे परिवार अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, परिवार अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो पूरे परिवार के सब सदस्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक आदमी के लिए हम परिवार वर्ड यूज़ ही नहीं करते। जैसे कक्षा, अब देखो कक्षा में कितने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई एक बच्चा बैठा होगा तो उसको देखो, कक्षा एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक बच्चे के लिए हम यूज़ ही नहीं करते मेनली। ठीक है, कक्षा जब हम बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि हम बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। जैसे सेना किसी एक आदमी को नहीं बोलते, सेना मतलब बहुत सारे जो जवान होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे भीड़, अब जब मैंने भीड़ वर्ड यूज़ करा, भीड़ का मतलब ही यही है कि बहुत सारे लोगों का एक समूह है। ठीक है, पुलिस वर्ड अपने आप में एक ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का समूह है। जैसे दर्शक मैंने यहाँ नहीं लिखा है, दर्शक हो सकता है। अब दर्शक ऑडियंस जो होती है, जब भी मैं दर्शक वर्ड यूज़ करता हूँ इसका मतलब है कि अपने आप में वो एक ग्रुप है लोगों का, वो एक आदमी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स जो पूरे ग्रुप को दर्शाते हैं, जो पूरे ग्रुप की बात करते हैं, मतलब उस वर्ड को यूज़ करते ही हम इसलिए ताकि ग्रुप की पूरी बात की जाए। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और जो भी चीज़ समझ में आ रहा है आपके, वो उसके एग्जाम्पल्स आप, अगर इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आइडिया लगेगा मुझे भी कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करके हम एक नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, मक्खन, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके जो बना है, या फिर उसका यूज़ करके हम कोई और तीसरी चीज़ बनाएंगे, वो सब द्रव्य में आ जाता है। ठीक है, जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, ये सब ना बहुत सारी चीज़ें मिलके बनता है। ठीक है, जैसे पानी में सिर्फ H2O होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है।
लोहे में लोह अयस्क और मिट्टी वगैरह सब लगे होते हैं उसमें। तेल में बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स होते हैं, घी में, दाल में, हम बहुत सारी चीज़ें मिला के बनाते हैं उसको, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे हमें साफ पता चलता है कि इसमें 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें मिल के बनी हुई है, ठीक है। या फिर इनका यूज़ करके हम कुछ और बनाएंगे, जैसे दूध हो गया, दूध का यूज़ करके हम कुछ और बनाते हैं, थर्ड कोई तीसरी चीज़, दूध दही मक्खन कुछ भी बना सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई तीसरी चीज़ बन जाए या फिर जो खुद में 2-3 चीज़ों मिल के बनी हो, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये 5 तरह के थे, याद कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर समझ में आया है तो फिर आप उसके एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके हट के जो मैंने लिखा है उसको छोड़ के जो भी एग्जाम्पल्स आपको और एक्स्ट्रा दिमाग में आ रहे हैं वो लिखो। अगर समझ में आया होगा तो आपके एग्जाम्पल्स करेक्ट होंगे बिल्कुल ही। मैं भी देखूंगा कि आपको कितना समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।